आने वाले क्लास 10 का मैथ। तो चलिए यहां पर देखने वाले हैं हम यूनिट त्रिभुज। तो बाबू यहां पर पार्ट 2 इस यूनिट 6.2 का है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन करते हैं धमाके से स्टार्ट, और सभी बच्चे एकदम बने रहेंगे कंसंट्रेशन के साथ। जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा है बाबू, पहला क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, इसको 6 क्वेश्चन बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पर लिखा है 6.21। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से यहां पर क्या दिया है बाबू, यहां दिया है 6.21 में क्रमशः ओपी कॉमा ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं कि ए बी समांतर है बाबू पी क्यू के। तो सबसे पहले हमको समझना है मेरे बच्चे, क्या समझना है कि यहां पर समांतर क्या है, ए बी। ए बी हमको कहां दिख रहा है, ये रहा, किसके समांतर बाबू, पी क्यू के। ओके, समांतर का मतलब ये होता है मेरे बच्चे कि जो रेखा इस तरीके की है, ऐसी या तो यहां हो जाए या यहां हो जाए, तो ये क्या है, तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। यदि मैं क्या करूं, एक रेखा ऐसे खींच दी और दूसरी ऐसे, क्या ये समांतर है, नहीं है, इसके समांतर ये ही होगी। तो आपको समझ में आ रहा है कि ए बी के समांतर क्या है बाबू, यहां पर पी क्यू है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो जो दिया है बाबू उसको लिख लेंगे। तो क्या दिया है मेरे बच्चे, इधर देखिए, दिया है तो दिया है बाबू ए बी समांतर है पी क्यू के, और क्या है मेरे बच्चे, और है ए सी समांतर है पी आर के। आया समझ, आना चाहिए। ओके, अब अपन को सिद्ध क्या करना है उसको लिख लो, सिद्ध करना है। क्या है बाबू, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, उसको भी लिख लेते हैं। क्या करना है मेरे बच्चे, बी सी समांतर है क्यू आर के। तो बी सी किसके, क्यू आर के समांतर है। समांतर को इंग्लिश में बाबू क्या बोलते हैं, पैरेलल, ठीक है। अब यहां पर इसका गर्दा उड़ाएंगे रापची की स्टाइल में, फटाफट से सभी स्टूडेंट ध्यान देने की कोशिश करेंगे बाबू, और इसको यहां पर मैं सेटल कर देता हूं जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है मेरे बच्चे। अब देखेंगे सभी स्टूडेंट, यहां पर देखिए थेल्स प्रमेय के कथन से करेंगे। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि इस ट्राइंगल में बाबू एक तो ओ पी ए, सॉरी ओ पी क्यू, ठीक है। तो यहां लिखूंगा त्रिभुज ओ पी क्यू में, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो कौन सा है, ओ पी और क्यू। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसमें थेल्स प्रमेय लगा देंगे तो ओ ए, ठीक है, क्या है, ओ ए। तो यहां पर ये कर दिया ओ ए, और बाबू ए पी, तो ए पी बराबर में किसके, ओ बी और बी क्यू। किसी को कोई दिक्कत, ये समीकरण नंबर एक जानदार शानदार धुआंधार बन गया है, ठीक है। अब मेरे प्यारे से लॉलीपॉप अपन इधर देखते हैं ओ पी आर में, त्रिभुज ओ पी आर में थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से। तो यहां पर थेल्स प्रमेय को कर लेते हैं यहां पर, और ये मैं लिख देते हैं। किसी को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। तो क्या है बाबू, यहां पर ओ ए और बाबू ए पी बराबर है किसके मेरे बच्चे, ओ सी और सी आर। ये समीकरण नंबर कितना हो गया मेरे प्यारे लॉलीपॉप, 2 हो गया। तो यहां पर फाइनली लिख देंगे समीकरण 1 का मान 2 में या समीकरण 2 का मान 1 में। तो यहां लिखूंगा बाबू, इस मान को यहां रख दूंगा, या इस वाले मान को, इस वाले को यहां रख दूंगा। तो लिखूंगा मैं समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में
रखने पर किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर फटाफट से इधर देखने की कोशिश करेंगे मेरे बच्चे, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। तो देखिए ओ बी, ये क्या रख रहे हैं अपन, मान रख रहे हैं मेरे बच्चे, क्या रख रहे हैं अपन, मान। तो ये है ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहां पर ये जानदार शानदार निकल के आ गया है ओ बी और बी क्यू और ओ सी सी आर। तो यहां लिख सकते हैं, इसलिए क्या है मेरे बच्चे, बी सी समांतर है किसके बाबू, क्यू आर के, किसके मेरे बच्चे, क्यू आर के। और फाइनली ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। अतः सिद्ध हुआ, किसी को कोई दिक्कत बाबू। चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहां पर जानदार शानदार सा आंसर आ चुका है और फटाफट से नोट कर लीजिएगा। जल्दी से मैं साइड हो रहा हूं, अब चलते हैं आगे। चलिए अब देखने की कोशिश करिए, ये क्वेश्चन है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा के समद्विभाजित करती है। तो बेटा जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है कि P किसका मध्य बिंदु है, ए बी का, और Q किसका मध्य बिंदु है मेरी आर्मी, ए सी का। तो अपन को थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके इसका गर्दा उड़ाना है। तो देखिए यहां पर लिखते हैं दिया है, क्या है बाबू, दिया है। तो दिया क्या है, दिया ये है, पहली कंडीशन अपन मान लेते हैं कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई, ये इसके समांतर है। तो यहां लिखेंगे कि P क्या है मेरे बच्चे, P ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी भुजा का मध्य बिंदु है, किसका, ए बी का मध्य बिंदु है। समझ आया, मध्य बिंदु है, ओके। तो यहां ध्यान देने की कोशिश करिए। अतः लिख देंगे बाबू ए पी बराबर है बाबू पी बी, क्या है, पी बी, समीकरण नंबर 1। अब उसके बाद में बाबू दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड वाली। तो सेकंड वाली कंडीशन है पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के, किसके बाबू, बी सी के। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे, ये यहां पर है, ठीक है। अब उसके बाद में मेरे प्यारे लॉलीपॉप जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। क्या है मेरे बच्चे, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है मेरे बाबू, सिद्ध अपन को करना है मेरे प्यारे लॉलीपॉप जानदार शानदार धुआंधार तरीके से कि क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। क्या है बाबू, मध्य बिंदु है। आया समझ, आना चाहिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ठीक है। चलिए अब इधर देखेंगे बाबू, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहती है बाबू, यहां पर ध्यान देना है अपन को। थेल्स प्रमेय कहती है साफ सुथरा, क्या कहती है बाबू, इधर देखिए, यहां लिख लूंगा अतः, क्या लिख लूंगा बाबू, अतः, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अब इसको थोड़ा सा अपन छोटा कर लेते हैं, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, एकदम अच्छे तरीके से अपन को ध्यान देना है, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। कैसे, ए पी, इसको पेन चेंज कर लेता हूं बाबू, क्या है, ए पी। तो ए पी बटे में पी बी, ठीक है, बराबर है मेरे बच्चे ए क्यू अपॉन में की सी यू, सॉरी
क्यू सी, ए क्यू अपॉन में क्यू सी, इसको अपन समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 2 मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे बाबू? समीकरण नंबर 2। अब यहां पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे मेरे बच्चे कि ए पी बराबर क्या है यहां पर? बी पी। तो यहां पर ए पी का मान रख देता हूं, तो क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा समीकरण 1 से। किससे बाबू? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखेंगे तो यहां पर हो जाएगा ये साफ सुथरा पी बी बटे में पी बी बराबर में ए क्यू बटे में क्यू सी। ठीक है, ये कट जाएगा बाबू यहां पर, तो ये क्या आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे? 1 आ गया। तो यहां 1 आया है तो इसको लिखेंगे 1 बराबर में ए क्यू बटे क्यू सी। क्या आ गया बाबू? ये आ गया। तो यहां पर क्यू सी बराबर में ये ए क्यू, और यही क्या करना था मेरे बच्चे? अपन को सिद्ध करना था। ठीक है, तो यहां पर इसका गर्दा उड़ गया है, तो यहां लिख दूंगा क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। क्यू ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है मेरे प्यारे लॉलीपॉप। चलिए मेरे बच्चे, यहां पर गर्दा उड़ गया है, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, चलिए फटाफट से यहां पर देखने की कोशिश करते हैं मेरे बच्चे, यहां पर कोशिश करते हैं जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अगला करते हैं, जब तक सभी बच्चे नोट कर लो फटाफट से। इसी का ये 6.1 प्रमेय हो गई है, और बाबू 6.2 प्रमेय का गर्दा उड़ाते हैं। ये है मेरे बच्चे 6.2 प्रमेय, तो इसको देख लीजिएगा। इस शानदार धुआंधार, तो इसमें क्या दे रहा है कि 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं के मध्य, मतलब इन 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो ये 2 भुजाएं इनको मिला रही है, वो किसके? इस तीसरी भुजा के मध्य है। या फिर अपन मान लें कि ये 2 भुजाएं, इसको मिलाने वाली रेखा इस तीसरी भुजा के क्या है बाबू? समांतर है। तो यहां पर ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो देखिए क्या है, यहां लिखूंगा दिया है। क्या है मेरे बच्चे? दिया है। तो दिया क्या है इसको देख लेते हैं अपन फटाफट से कि P क्या है बाबू? P ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। किसी को कोई दिक्कत? और इधर देखने की कोशिश करिए इसी तरीके से, और क्यू ए सी का मध्य बिंदु है। किसका है बाबू? ए सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। ओके, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर देखेंगे। अब देखिए बाबू, ए पी बराबर में पी बी, समीकरण नंबर क्या हो गया मेरे बच्चे? 1 हो गया। तथा इसको भी करेंगे तो ए क्यू बराबर क्यू सी, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब अपन को क्या करना है, ये तो अपन को ऑलरेडी इसमें दिया है 6.2 प्रमेय में। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूं मैं। अब यहां पर फाइनली सिद्ध करना है, उसको लिख लेता हूं। क्या है बाबू? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है वो क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप? ध्यान देने की कोशिश करेंगे। वो ये है पी क्यू समांतर है किसके? बी सी के। ये क्या करना है अपन को मेरे प्यारे लॉलीपॉप? सिद्ध करना है। ठीक है, क्या करना है बाबू? सिद्ध करना है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखने की कोशिश करो फाइनली जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है,
इसमें मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं यहां पर और समझने की कोशिश करेंगे फटाफट से। ठीक है, अब क्या है मेरे बच्चे, ये अपन को एकदम ध्यान देना है जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ठीक है, तो देखिए ये हो गया त्रिभुज एबीसी में। अब क्या करेंगे, यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में। किसमें बाबू, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या करेंगे अपन, ये थेल्स प्रमेय का विलोम होगा। तो ए पी बटे में पी बी बराबर में ए क्यू बटे में क्यू सी। इसको अपन समीकरण नंबर क्या मान लेंगे बाबू, 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां ध्यान देने की कोशिश करिए आप अच्छे तरीके से। समीकरण 1 से यहां लिख देंगे, तब उसके बाद समीकरण मानेंगे अपन। ठीक है, यहां लिखेंगे समीकरण 1 से। किससे बाबू, समीकरण 1 से। तो क्या दिया है समीकरण 1 में, ध्यान देने की कोशिश करिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप। ए पी बटे में पी बी बराबर में क्या है, 1 है। तो इनको इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर ये क्या हो जाएगा बाबू, यहां पर ये समीकरण नंबर क्या बन गया, 3 बन गया। उसी तरीके से मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन को ध्यान देना है इधर के लिए। कैसे, ए क्यू बटे में क्यू सी बराबर में क्या है मेरे बच्चे, यहां पर 1। इसको भी समीकरण 2 से लिख देता हूं मैं। समीकरण किससे, 2 से। ओके मेरे बच्चे, चलिए। लेकिन अपन को इधर ध्यान देना है कि ए क्यू और क्या है बाबू, यहां पर क्यू सी है। तो ए क्यू क्यू सी है, तो अपन एक तरीके से इनका मान रख देंगे। तो यहां पर ए क्यू क्यू सी, ये समझने की कोशिश करिए कैसे आया है। ए क्यू और क्यू सी बराबर में ए क्यू क्यू सी बटे में क्यू सी। ये कहां से आया है, यहां से आया है। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो साफ सुथरा अपना ये बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 1 वो 4 और 3 की तुलना कर देंगे। तो यहां लिख दूंगा समीकरण 3 व 4 की तुलना करने पर, 4 की तुलना करने पर। तो तुलना कैसे होती है, यहां पर ध्यान दे लीजिए। तो इसके ये है, तो ये इधर इधर के तो बाबू ये कट जाएंगे, ये वाला और ये एकदम उड़ जाएंगे। तो यहां साफ सुथरा आ जाएगा ए पी बटे में पी बी। ठीक है, बराबर ए क्यू बटे में क्यू सी। तो यहां अपन लिख सकते हैं, जो सिद्ध करना है कि पी क्यू समांतर है किसके, बी सी के। और ये क्या है बाबू, थेल्स प्रमेय के विलोम से है। किससे है मेरे बच्चे, थेल्स प्रमेय के विलोम से। ठीक है, तो इसको अपन को समझना है, जानदार शानदार धुआंधार। ठीक है, तो यहां लिख दूंगा अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, प्रमेय के विलोम से, विलोम से, विलोम से। ओके, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो अपन को ये क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बाबू। तो सभी बच्चे फटाफट से नोट कर लेंगे, ये वाला क्वेश्चन का गर्दा उड़ गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही साफ सुथरा क्वेश्चन है और जानदार शानदार धुआंधार क्वेश्चन होने वाला है बाबू। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा। यहां दे रहा है ए बी सी डी एक समलंब है, जिसमें ए बी क्या है बाबू, ए बी, और डी सी के क्या है बाबू, पैरेलल समांतर है। इसके विकर्ण पर बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं, इसके ये विकर्ण है ना, विकर्ण मतलब कर्ण, वो कहां पर है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद। दर्शाइए कि ए ओ बी ओ, ठीक है, ए ओ बटे बी ओ। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको देख लेते हैं। हल कर रहे हैं बाबू, क्या कर रहे हैं, हल। तो सबसे पहले इसका दिया बाती कर लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया है मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसको समझिएगा।
अपन को दिया है यहां पर साफ सुथरा, क्या दिया है उसको देख लेते हैं। ए बी समांतर है किसके बाबू, डी सी के। किसके समांतर है, डी सी के समांतर है। और अपन को मेरे प्यारे लॉलीपॉप सिद्ध करना है, उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है तो उसको देख लीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है बाबू यहां पर फटाफट से ए ओ अपॉन में बी ओ बराबर सी ओ अपॉन में बाबू डी ओ। किसी को कोई दिक्कत, इसको चिपका देते हैं यहां पर। ठीक है, इसको कहां कर देते हैं बाबू, यहां कर देते हैं। किसी को कोई दिक्कत मेरे प्यारे लॉलीपॉप, नहीं? तो ध्यान दीजिए, ये सवाल इंपोर्टेंट है और सभी बच्चे एकदम है ना चिपके रहेंगे। ठीक है, तो देखिए बाबू, सबसे पहला त्रिभुज एक ले लेते हैं। कौन सा, ए डी सी में। ए डी सी ले लो, क्या ले लो बाबू, ए डी सी। उससे पहले अपन को रचना लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी बाबू, रचना। तो इस रचना को लिख लेते हैं। ये रचना भाभी क्या बोल रही हैं, इधर देखिए। ये बोल रही हैं साफ सुथरे तरीके से कि ओ से, क्या है बाबू, ओ से बिंदु, ओ से बिंदु, या डायरेक्ट लिख लेता हूं, ओ से बिंदु क्या है, ओ से गुजरती हुई, ओ से गुजरती हुई बिंदु P, गुजरती हुई रेखा कर लेते हैं। गुजरती हुई रेखा क्या है बाबू, OP पर खींची, खींची जो AB तथा DC के क्या है बाबू, समांतर है। क्या है मेरे बच्चे, समांतर। अब ध्यान देंगे फटाफट से, कैसे करेंगे इसको, यहां कर देंगे AB समांतर है किसके, OP के, तथा CD समांतर है, या DC कर लेते हैं। क्या है बाबू, DC। DC समांतर का चिन्ह किसके बाबू, OP के ही। किसी को कोई दिक्कत, अब इसका गर्दा उड़ा देते हैं ADC में। किस में बाबू, त्रिभुज ADC में। तो त्रिभुज ADC में, ठीक है, किस में, ADC में। तो त्रिभुज कौन सा, ADC। तो इधर देखने की कोशिश करेंगे बाबू। ये अपनी रचना तो हो ही गई अच्छे तरीके से। ठीक है, क्या हो गई बाबू, रचना। अब इधर ध्यान देना है अपन को, इसको लेना है AP। क्या है बाबू, AP। तो ध्यान दीजिए फटाफट से, AP बटे में PD, क्या है बाबू, PD। ठीक है, बराबर में इसको अपन को लेना होगा AO और OC। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्या हो गया बाबू, समीकरण नंबर 1। लेकिन अपन को यहां पर लिखना होगा, क्या लिखना होगा, उससे पहले ये लिखना है बाबू, फटाफट देखने की कोशिश करेंगे कि AB समांतर है OP के। ठीक है, फिर थेल्स प्रमेय के विलोम से, वो थेल्स प्रमेय से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। किसी को कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। अब मेरे बच्चे ये तो आ गया है अपना। अब आगे क्या करते हैं, त्रिभुज किस में बाबू, यहां पर त्रिभुज ADB में। ADB तो हो ही गया है आखिर, फिर क्या है, ADC हुआ है। क्या हुआ है, ADC। अब ADB ये वाला त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज ADB में, किस में बाबू, ADB में, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से,
फिर में से। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसका भी गर्दा उड़ा देते हैं। तो यहां पर ये आ जाएंगी AP बटे में PD बराबर यहां पर BO और ये आ गया बाबू DO। क्या आ गया? ये DO। इससे मैच हो रहा है, ठीक है। अब इनको ऐसे कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? ये करके दिखाओ, ये, ठीक है। तो अब अपन को ध्यान देना होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। तो अब सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन नंबर 9 है ना? क्या है बाबू? 9। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 9 है तो यहीं पर इसका गर्दा उड़ जाएगा। OD कर लो। ये है ना, थोड़ा सा बदलाव अभ्याल करना पड़ेगा। क्या कर लेंगे? OD, साफ साफ, ठीक है। क्या है? OD। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लिया बाबू? 2 मान लिया। तो यहां लिखेंगे अपन समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो यहां आ जाएगा AO बटे में OC, ठीक है। ओके, चलिए, बराबर में ये आ जाएगा BO बटे में OD, ठीक है। क्या आ गया बाबू? OD आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे? OD आ गया। तो इसको अपन है ना OD, फरारी, जैगुआर सब लिख लेंगे। यहां पर अपन को क्या करना होगा? ये इंटरचेंज करना होगा। इसको ये उधर इसको यहां भेज देंगे और इसको उधर भेज देंगे। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, ये छोटे से बदलाव होते हैं, तो इनको तो अपन इन सवालों में करते ही रहते हैं, ठीक है बाबू। तो इधर ध्यान देना है अपन को। AO बटे में BO बराबर में CO बटे में DO। क्या है बाबू? DO। और ये ही क्या हो गया? सिद्ध हो गया यहां पर, जानदार शानदार धुआंधार, ठीक है। क्या है मेरे प्यारे लॉलीपॉप? यहां लिख देंगे अतः सिद्ध हुआ। क्या है मेरे बच्चे? अतः सिद्ध हुआ। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, अगला क्वेश्चन करते हैं। सभी बच्चे एनर्जी बनाए रखें, जानदार शानदार धुआंधार। अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है ना, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लो। दिया है उसको लिख लो बाबू। दिया है, दिया की जगह दीपामन समझ लेना, ठीक है। तो ये दिया है, ठीक है। दिया क्या है बाबू? दिया है अपन को यहां पर, ये दिया है बाबू, ये, ठीक है। क्या दिया है? AO बटे में BO बराबर है CO अपॉन में DO, ये दिया है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, उसको लिख लेते हैं। क्या है मेरे बच्चे? सिद्ध करना है, उसको समझ लीजिए यहां पर फटाफट से। ABCD, ABCD क्या है? एक समलम है। ABCD एक समलम चतुर्भुज है। ABCD एक समलम चतुर्भुज है। क्या है बाबू? चतुर्भुज है। किसी को कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। अब देखिए फटाफट से यहां पर जानदार शानदार धुआंधार, ये करके दिखाओ, ये। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहां पर इसको भी मैं यहां सेटल कर देता हूं ढंग से। ये हो गया, और इसको भी थोड़ा सा ये कर देते हैं अपन, ये, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहां पर इनका गर्दा उड़ाएंगे, फटाफट से ध्यान देंगे। ये करना है। तो सबसे पहले अपन को क्या करनी होगी? यहां पर रचना लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी? रचना। और AB के क्या है? समांतर। यहां पर CD है, तो AB समांतर है क्या? CD। और ये भी समांतर है बाबू। क्या है? यहां पर ये भी है, लेकिन उस पर अपन ध्यान नहीं देंगे। तो यहां लिखेंगे, फटाफट से ध्यान रखेंगे, रचना। क्या लिखेंगे बाबू?
रचना लिखेंगे। तो रचना लिखने के लिए अपन को क्या करना होगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहां लिखना होगा कि पी से ओ, पी से क्या है ओ तक एक रेखा खींची, ठीक है, जो क्या है बाबू इनके दोनों के समांतर है, जो ए बी तथा सी डी के समांतर है। क्या है बाबू, समांतर है, समांतर है। ओके मेरे प्यारे लॉलीपॉप, चलिए यहां अपन को ध्यान देना है फटाफट से, जानदार शानदार धुआंधार तरीके से। ओके चलिए, जय हिंद आप सभी को, जय हिंद बाबू। अब इधर देखते हैं समांतर है, तो इसको मैं अलग पेन से कर लेता हूं यहां पर, और इसको बाबू अपन अलग से करते हैं। तो सभी बच्चे फटाफट से ध्यान देंगे यहां पर अच्छे तरीके से, सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे। तो देखिए मेरे बच्चे, इधर देखने की कोशिश करिए। त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए पी बटे में क्या है बाबू पी डी बराबर में ये क्या है बी ओ बटे में डी ओ। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर फिर से त्रिभुज किस में बाबू, ए सी डी में, किस में, ए सी डी में। इसको देखेंगे तो इसको क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसको करेंगे अपन ए पी बटे में पी डी बराबर में अपन ने क्या माना है, ये माना है, तो इसको कर देंगे मेरे बच्चे। हाँ ये है बी ओ, क्या है बाबू बी ओ और ओ डी। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत किसमें भाई, ए सी डी में, तो ए ओ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बाबू, ए ओ, तो ए ओ और ओ सी, ठीक है। ये समीकरण नंबर क्या हो गया बाबू, 2 हो गया। तो ध्यान देने की कोशिश करेंगे यहां पर, क्या करेंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, रापची की स्टाइल में ध्यान देंगे फटाफट से। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप फटाफट से समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ये क्या है, ए है यहाँ पर बी ओ बटे में, राइट, ऐसा कर लो ना इसको, ए ओ बटे में ओ सी बराबर बी ओ बटे में डी ओ, ठीक है, क्या है बाबू डी ओ। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, इसके विलोम से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विलोम से। तो यहां हो जाएगा थेल्स प्रमेय के विलोम से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से, किससे बाबू, थेल्स प्रमेय के विलोम से। तो यहां पर अपन जानदार शानदार धुआंधार तरीके से ध्यान देने की कोशिश करेंगे, विलोम से। ओके, तो ये अपना क्या है, यहां पर ये बन गया है, ठीक है, क्या बन गया यहां पर ये। तो इनको क्या कर देंगे बाबू, इंटरचेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, इंटरचेंज। तो सभी बच्चे यहां पर ध्यान देंगे जानदार शानदार धुआंधार तरीके से, ठीक है। चलिए समीकरण 3 से राइट, चलिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप अपन चलते हैं फटाफट से। वो समीकरण 1, समीकरण 2, 3 और इसमें 4 माना ही नहीं है। तो समीकरण 2 में, समीकरण किस में बाबू, 2 में मान रख दें 3 का, इसको अपन 1 मान लेंगे यहाँ पर, क्या मान लेंगे मेरे बच्चे, इसको 1 मान लो और इसको 2 मान लो और इसको अपन 3 मान लो। किसी को कोई दिक्कत, फिर भी
हाँ इसको नहीं मानेंगे बाबू, इसको मानेंगे, ठीक है, इसको। अब मेरे प्यारे लॉलीपॉप इधर समझने की कोशिश करिए आप फटाफट से, ध्यान से एकदम। इधर देखेंगे अपन, यहाँ पर ये अपना साफ सुथरा क्या है बाबू, ये आ गया है, ठीक है, क्या है बच्चे, ये आ गया है। तो अपन यहाँ पर कर देंगे, क्या कर देंगे मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो ध्यान दीजिए आप अच्छे तरीके से। AO है और क्या है, ये है। चलिए चलिए, थैंक यू, जय हिंद आप सभी को। समीकरण ए से इसमें मान रख दिया है, किससे, समीकरण 1 से मान रख दिया है इस वाले में। समीकरण 1 से क्या रख दिया बाबू, मान रख दिया है। तो आपको पता है कि अपन क्या करेंगे, जैसे ये है तो इसमें अपन मान रख देंगे बाबू इसका, ठीक है। तो ये बनेगा CO और DO। तो यहाँ पर फाइनली ये हो जाएगा मेरे प्यारे लॉलीपॉप। अतः ABCD त्रिभुज ADC में, किससे, थेल्स प्रमेय के विलोम से, ADC में। तो इसको फाइनली यहाँ पर अपन कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फाइनली अपन को लिखना है क्या, AB समांतर है PO के और समांतर है किसके, DC के। तो ये क्या है, AB समांतर होगा किसके, DC के। अपन कर देंगे अतः क्या है, ये एक समलम होगा। अतः चतुर्भुज, क्या है बाबू, चतुर्भुज ABCD एक समलम होगा, समलम होगा, ठीक है। क्या होगा बाबू, समलम होगा। तो देखिए मेरे प्यारे लॉलीपॉप, यहाँ पर ये गर्दा उड़ चुका है। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत।